इस वीडियो में हम बात करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 32 जो है वो रिट पावर है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें जनरली क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर कर दिया कि वो क्या करेगा, रिट इशू करेगा। रिट क्या है, एक आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो पर्टिकुलरली किसी एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट इशू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है issued by Supreme Court under Article 32 for the enforcement of fundamental rights। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में याद रखना कि कभी भी हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, एक्सेप्शन केसेस है इमरजेंसी के टाइम में, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है उस टाइम एक ऑर्डर इशू करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको जनरली क्या बोला जाता है, रिट। रिट जनरली एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को कि जनरली क्या किया जाए और पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि जनरली इसके जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाए जो वायलेट हुए हैं, राइट। अब देखो यहीं पे बात की जाती है आर्टिकल 26 में जो जनरली बात करता है हाई कोर्ट की रिट बार की। अब अंडर आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। रिट जो होंगी हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रिट होती हैं। अब जिसमें हाई कोर्ट जो है रिट इशू करेगा बट अंडर आर्टिकल 226 करेगा। अब यहीं से बात समझना कि जब अंडर आर्टिकल 226 हम बात कर रहे हैं तो जनरली ये एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है बट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो इस केस में हाई कोर्ट जो है रेफ्यूज कर सकता है कि वो रिट इशू ना करे। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि मे इशू रिट, कि वो उसकी मर्जी है वो रिट इशू करे या नहीं करे, बट आर्टिकल 32 के केस में मस्ट होता है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करना होता है। अब देखो आर्टिकल 32 क्लॉज ए बात करता है कि जब भी हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो वी कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट। बी में बात की करी जाती है कि जब कोई आपको अप्रोच करेगा फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट देन यू हैव टू इशू रिट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें रिट्स की बात करी गई मैंडमस टाइप ऑफ रिट्स की, हैबियस कॉर्पस, कोब्रंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी, राइट। तो यहां पे ये बात कर दी। अब यहीं पे क्लॉज सी में क्या बात करी गई कि पार्लियामेंट बाय लॉ पार्लियामेंट जो है बाय लॉ क्या कर सकता है, एम्पावर कर सकता है एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट। देखो एक्सेप्ट हाई कोर्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाई कोर्ट की बात हमने कहां पे कर दी, आर्टिकल 226 में। तो बोला गया कि अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एट एनी टाइम बाय लॉ क्या करेगी, किसी भी कोर्ट को एक्सेप्ट हाई कोर्ट उसको एम्पावर कर देगी कि वो क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे अदर कोर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि हाई कोर्ट की तो हमने पहले ही बात कर ली, हाई कोर्ट की बात हमने आर्टिकल 226 में कर दी। तो ये बात भी याद रखना, दैट मीन्स कि अगर कोई कोर्ट जो है जिसको पार्लियामेंट ने बाय लॉ ऑथोराइज किया है कि वो रिट इशू करेगा तो वो भी कर सकता है और उसको भी मैंडेटरी हो जाता है रिट इशू करना। एंड डी में बात करी गई कि डी में बोला गया कि जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 जो है प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप जो है आर्टिकल 32 में भी नहीं जा सकते। दैट मीन्स कि आपका आर्टिकल 32 भी सस्पेंड हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे ये बात करेगी। अब थोड़ा सा ना कोर्ट का देखो, कोर्ट का क्या होता है, आपके पास जो है अगर लोअर लेवल पे मैं बात करूं तो आपको दो टाइप्स के कोर्ट देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका सिविल कोर्ट, एक आपका आता है क्रिमिनल कोर्ट, राइट, जो सिविल केसेस से डील करेगा, एक आएगा आपका क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस से डील करेगा। अब याद रखना कि जो भी सिविल कोर्ट का जज जो होगा उसको हम जज नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मैजिस्ट्रेट। जो अथॉरिटी होगी वो होते हैं मैजिस्ट्रेट, राइट। अब मैजिस्ट्रेट इसमें देखो एसडीएम भी आता है, इसमें आपका डीएम भी आएगा, दैट मींस इनके पास भी अथॉरिटी होती है टू डील विद द सिविल केसेस। अब इसके बाद आपके आते हैं, इनके ऊपर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपका आता है हाई कोर्ट, एंड सबसे ऊपर सुपीरियर जो होता है आपका अपेक्स कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है जुडिशरी का, हमारे यहाँ पे जो है यूनिटरी स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ज्यूरिडिक्शन जो है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसके पास लाई करती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो लाई करती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। तो ये भी टर्म्स होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें जनरली जो सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सीधी कोर्ट हियर कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, सुप्रीम कोर्ट, और कोई कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं होती। दैट मींस कि सुप्रीम कोर्ट जो हायर है, अपेक्स कोर्ट है, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारा इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है। एंड इवन अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो है वो मोर पावरफुल देन यूएसए, राइट। इसकी बात हम जब करेंगे जब हम जो है जुडिशरी करेंगे। थैंक यू।